हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ABE ऑफ कॉमर्स। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया था। पार्टनरशिप जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। सो अब हमको स्टार्ट करना है द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारा पार्टनरशिप का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हमें अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाना है तो हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे जो बेसिक जो हमारे टर्मिनोलॉजी है या फिर हमारा जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो अगर क्लियर होंगे तो आपके जब अकाउंट्स आप करेंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो जो हमारे बेसिक्स है, जो हमारे फंडामेंटल्स है, वो है हमारी थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को, जो कि हमारी मीनिंग से स्टार्ट होगी। हमारा मीनिंग हम देखेंगे, हमने जो भी अपने 11th में पढ़ा है हम उसको जरा सा ब्रश अप करेंगे और उसके बाद हम फटाक से अपने क्वेश्चन पोर्शन पर चल पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो अकाउंटिंग है, आपको जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का हम मीनिंग देखने चलते हैं। तो भैया पार्टनरशिप है क्या, तो भाई उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप between two or more people who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पर कहा गया है कि जो आपकी पार्टनरशिप है या जो आपकी साझेदारी है वो क्या है? रिलेशनशिप है, यानी कि क्या है? रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिश्ता है। जिन्होंने क्या किया है? अग्री किया है, माना है कि वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस का, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। वो बिजनेस जो कि कोई सब मिलकर कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, कोई एक पर्सन या फिर एक या दो पर्सन उन सब के लिए काम करके कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। भैया हमने मीनिंग हाथ से ले लिया। भाई पार्टनरशिप है क्या? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उनका, उसे वो शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक और चीज है, जो पॉइंट है यहाँ पर, कि जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर काम करे। कई बार ऐसी पार्टनरशिप्स हम लोग आगे आप लोगों ने 11th में पढ़ी होंगी, या फिर अगर हमारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसे समझेंगे कि पार्टनर्स जो है, कुछ पार्टनर्स डोरमेंट होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं। अब भाई पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट तो उनका है ही। तो क्या है पार्टनरशिप? यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का वो बिजनेस है जहां पर वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट जो भी उनका होता है उसे शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये थी आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी। ठीक है, अब बात आती है आपके पार्टनरशिप के जो फीचर्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखिए वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमारा अकाउंटिंग पोर्शन वो इम्पोर्टेंट है, तो हम अभी इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फीचर है उससे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चीज और है कि जो पार्टनरशिप आपकी होती है वो ऐसे ही नहीं है। पार्टनरशिप का जो एक एक रूल है, एक एक डेफिनेशन है, या फिर वो कहाँ से आई, क्या है, वो सब कुछ आता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। यहाँ पर जो ये अधिनियम है, यानी कि जो एक्ट बना है, इसी के अंदर हमारा ये जो बिजनेस फॉर्म है पार्टनरशिप, इसको पूरा का पूरा ये गवर्न करता है। इसके अंदर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन क्लॉजेस, सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस लॉ के अंदर है। ये आपको याद होना जरूरी है। फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके होते हैं, उससे आपका पूरा का पूरा जो आपका, अगर आप मेन क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्यों लिखा है। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई अगर दो लोग हैं, दो पार्टनर्स हैं, तो क्या वो ऐसी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे ही क्या होता है, क्या होता है उनके बीच में? भाई उन दोनों के बीच, दो या दो से जितने भी पार्टनर्स हमारे होते हैं, वो ऐसे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। देखिए कौन सा अग्रीमेंट होता है? वो एक एग्रीमेंट के थ्रू वो अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। अब भाई ये जो अग्रीमेंट है ये क्या है? इट कैन ईदर बी रिटन और इट कैन बी ओरल। सॉरी, देखिए ये अग्रीमेंट या तो रिटर्न हो सकता है या ओरल हो सकता है। अब आप कहेंगे मैम अग्रीमेंट क्या? इस अग्रीमेंट के अंदर उनके बीच में जो भी अब वो पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी बेसिक सारी की सारी डिटेलिंग होती है। कौन से पार्टनर की क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो सारी की सारी चीजें। यानी कि अगर आप मैं कहूँ तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि पार्टनरशिप स्टार्ट करने से लेके टू द वेरी एंड, यानी कि अंत तक सारी की सारी चीजों की प्रॉपर डिटेलिंग, हर एक चीज, हर एक पॉइंट को वहां पर नोट किया जाता है, ताकि क्या हो, अगर भैया सीधी सी बात है, दो लोग हैं, दो बर्तन हैं, अगर कभी वो अटके
के बीच में, तो क्या करेगा, ये अग्रीमेंट उन लोगों की हेल्प करता है उस कंफ्लिक्ट को, वो जो भी उनका जो कंफ्लिक्ट है उसे क्यों कौन क्लियर करता है, ये अग्रीमेंट करता है। सो क्या है ये, इस अग्रीमेंट को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था। इस अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, इस अग्रीमेंट को कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड, इसे हिंदी में हम कहते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट्स एन अग्रीमेंट वेयर ऑल द राइट्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस एंड द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप इज डिस्क्राइब्ड। क्या होता है यहाँ पर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी राइट्स, ड्यूटीज, जो रिस्पांसिबिलिटीज है सारी की सारी इस अग्रीमेंट में होती हैं। ठीक है, तो अगर कभी कोई कंफ्लिक्ट होता है, कभी कोई अगर बीच में कोई कंफ्यूजन होता है, तो कहाँ हेल्प करता है वो, ये अग्रीमेंट उनकी हेल्प करता है। ठीक है, ये कि ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। भाई अब सीधी सी बात है, अब तो ओरल सब नहीं होता, रिटर्न में ही होता है, लेकिन क्या है, ये अग्रीमेंट होता है। अब भाई मान लीजिए, क्योंकि हम भैया बहुत मानते हैं, हम सारी बातें मान लेते हैं, तो हमने एक और अपना पॉइंट माना कि भाई मान लीजिए दो पार्टनर से दो अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अगर वो अच्छे दोस्त, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार कर लेते बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया उन्होंने अपने बीच में इस अग्रीमेंट को, यानी कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है, इस अग्रीमेंट को नहीं रखा। ठीक है, तब क्या होगा, क्या पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा ना कि भाई एग्रीमेंट का होना ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो भी पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। तो भी उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे हम लोग अपना पूरा का पूरा बिजनेस संभालेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये कौन बताएगा। तो भाई आ जाते हैं वहां पर हमारा ये पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसकी बहुत महानता है, मतलब इसकी बहुत महत्व है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। क्यों है भाई, क्योंकि जब कोई नहीं होता ना हमारे साथ, तो ये होता है। इसके अंदर जो हमारे देखिए, जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है हमारा, जो डील है, उसके अंदर हम वो कहाँ से आया, वो भी यहीं से आया, उसमें सारे क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्लॉजेस नहीं होते, ठीक है, तब उनकी हेल्प कौन करता है, पार्टनर्स की। अगर कोई कंफ्लिक्ट हो गया, भाई अभी तो हमने कहा कि दो पार्टनर्स हैं, तो भैया कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्लिक्ट, तो भगवान न करे लेकिन हो जाता है, तो क्या होगा, तब उनकी हेल्प करता है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किस तरह करता है कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो हमारी पार्टनरशिप की एब्सेंस में, सॉरी पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो भी हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कायदे कानून नियम जो भी होते हैं, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड होने का मतलब ये है कि ऑलरेडी वहां पर लिस्टेड हैं आपके जितने भी रूल्स होते हैं वो। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं दिए हुए हैं तो भैया जिंदाबाद टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि भैया उन्होंने हमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। अब बेसिकली ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो बेसिक आपके मेन क्लॉजेस हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले कहलाते हैं आपके जनरल रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि भैया जो जनरल रूल्स होंगे कि कौन सा पार्टनर क्या करेगा, किस तरह से काम होगा, उसके जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जनरल रूल्स जो हैं, जनरल स्टेटमेंट्स हैं, आप लोगों को दिए हुए हैं। और दूसरे जो होते हैं हमारे अकाउंट्स की दृष्टिकोण से, यानी कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं आपके अकाउंटिंग रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये अकाउंटिंग रूल्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली से 5 रूल्स होते हैं, लेकिन ये 5 रूल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें उनको बाय हार्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बताएगा, हमें अपने माइंड से सब कुछ करना है। तो जो जनरल रूल्स हैं हमारे, या जो पार्टनरशिप के अंदर जितने क्लॉजेस आते हैं, हम लोग उसका वीडियो अभी हम लोग देंगे आपको, लेकिन वो वीडियो जो है आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि अभी अगर आप थ्योरी अभी करेंगे तो वो तो माइंड में रहने से रही भैया हमारे। तो हम क्या करेंगे, अभी पूरा अकाउंटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी जो थ्योरी है वो हम अभी, इसके बाद हम आपको जब भी वीडियोस भेजेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इसमें देख लेते हैं हमारे अकाउंटिंग रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो भैया ये क्या है, तो भैया ये वो रूल्स हैं जो हमें अपने जो क्वेश्चन है हमारा, अगर वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा दैट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलग्न नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो भैया क्या है, ये 5 रूल्स हैं, हमें अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कभी भी आपको इनके बारे में कोई हिंट नहीं दी हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी है हमें दैट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन देम, यानी कि साझेदारी संलग्न में आप इनके बीच में नहीं है, तब हमें क्या करना है, यही हमें रूल्स हमारे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हमें ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आपके क्वेश्चंस के लिए जो बेसिक है वो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो बेसिक रूल्स है हमारे
जो अकाउंटिंग रूल्स है हमारे ये टोटल 5 हैं, तो एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। भाई सबसे पहले बात आती है हमारी जो है वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब ये है कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनमें जो आपका प्रॉफिट है वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि क्या होगा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अब भाई अगर आपको इतना करना था, अगर आपने ऐसा सोचा तो आपको क्या करना था, पार्टनरशिप डीड बना लेनी थी। भाई अगर अब आपने नहीं बनाई तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, सबके साथ अपना प्रॉफिट जो है इक्वल शेयर करना है। चाहे आपने काम किया, चाहे आपने ज्यादा किया कम किया, नो नथिंग मैटर्स, क्या करना है आपको, आपका प्रॉफिट जो है वो इक्वल शेयर होगा। तो जो फर्स्ट रूल है आपका कि भाई प्रॉफिट चाहे जितना भी हो, चाहे कोई भी कंडीशन दी हो, चाहे कोई भी पार्टनर आपकी क्वेश्चन में कुछ भी क्लेम करे, ठीक है, आपको क्या करना है उसे क्या आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो हमारा इक्वल होगा हमेशा। नेक्स्ट इज आपका जो है वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट मैं समझा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में समझने के लिए देखिए दो एंटिटीज होती हैं, हमारा फर्म और जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, ये दोनों अलग एंटिटीज होती हैं। यानी कि हमने इनको क्या किया है, इनको सेपरेट माना है। ठीक है, अगर आपके अकाउंटिंग रूल्स आपको 11th में याद हो तो हम लोगों ने ना जब हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि भैया क्या होता है, जो हमारा ओनर होता है बिजनेस का और जो बिजनेस होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों की डिफरेंट एंटिटीज होती है या सेपरेट एंटिटीज होती है। ठीक है, बस वो यहाँ पर भी है। जब आपने 11th में हम लोगों ने जब हमारे ये हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पढ़ा था हमने, तब उसमें ये होता है कि फर्म को और हमारा ओनर होता है उसे हम डिफरेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप में फर्म की और पार्टनर्स की, तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैटर क्या है। कैपिटल कौन सी होती है, वो सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स अपने बिजनेस की इनिशियल स्टेज पर यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उस पर बिजनेस क्या होता है, क्या करता है, यानी जो फर्म होता है उन्हें उस कैपिटल पर क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जो फर्म जो पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं उस पर क्या होता है, फर्म उन्हें इंटरेस्ट देता है। तो फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है या लॉस मान लीजिए, एक्सपेंस मान लीजिए, और पार्टनर्स के लिए क्या होती है, एक तरह की इनकम होती है। आप लोगों को जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोगों को बकायदा दिया जाएगा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट सर्टेन परसेंटेज। ठीक है, तो आपको परसेंटेज निकालना है। बट अगर आपका इंटरेस्ट आई मीन अगर आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, तब क्या होगा, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। क्योंकि वो सीधी सी बात है, दो लोग हैं, मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो मैं कहूँगी भाई 10% है, तो सामने वाले ने कम लगाई तो बोलेगा नहीं गलत बात है 5%। तो क्या होगा, कंफ्लिक्ट। इस कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए भैया हमारा जो एक्ट है उसने कहा है काम करो भाई, कोई मतलब। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे कोई पार्टनर कुछ भी क्लेम करे हमारे क्वेश्चन में, वी विल नॉट गिव देम एनी इंटरेस्ट। ठीक है, अब आती है बात जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या पॉइंट है यहाँ पर कि भाई ड्राइंग्स होती क्या है। तो अगर हमको याद होगा हमारे 11th में हमने देखा था कि भैया पर्सनल यूज के लिए अगर आप बिजनेस का कोई भी जो सामान है, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स एनी एसेट, किसी भी चीज को, किसी भी मतलब बिजनेस की किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को जब हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, ठीक है, अपने अपने स्वयं के पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। अब भाई देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट था एंड कैपिटल थी तो हमने दे दी। अब बारी आती है ड्राइंग्स की। तो भैया ड्राइंग्स का कंसेप्ट क्या है, जो फर्म है उसमें से क्या कर रहा है, पार्टनर ले रहा है। ठीक है, तो भाई ऐसे तो ना ले जा सकते, भाई हम कह रहे हैं हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, सारी चीजें मान रहे हैं, तो पार्टनर्स को उस चीज पर क्या देना पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्यों, जब ड्राइंग्स होती हैं बाहर जाती हैं तब उस पर पार्टनर्स को, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्वेश्चन में जब आपको आएगा तो देना है, लेकिन अगर वो कहें कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तब आप क्या करेंगे, तब आप सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट नहीं मिला, जब आपको कैपिटल भी होनी है, तो यहाँ पर क्या है आपका, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउड। यानी कि आपकी जो भी पार्टनर्स की जो भी ड्राइंग्स होंगी, चाहे वो उस पर कुछ भी क्लेम करें, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे।
ठीक है। तो क्या करना है हमें, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं देंगे। ठीक है। अब बारी आती है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला लोन, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये चीज स्पेसिफाई की है, वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मिलेगा आपको, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। किसको, उस लोन पर जो कि क्या किया है, किसी पार्टनर ने दिया है फर्म को। फर्म को ये किसी पार्टनर के द्वारा लोन मिलता है, यानी कि कोई पार्टनर अपना जो है लोन अगर अपनी तरफ से फर्म को देता है तो क्या होगा, देन फर्म इज लायबल टू गिव 6% इंटरेस्ट। कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट लायबल है देने के लिए, यानी कि क्या है उसको देना पड़ेगा। कितना, सिर्फ 6%। क्या है ये अमाउंट हमारा फिक्स है, ये हमें याद रखना है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमको कि नहीं देना है, क्या देना है, कितना परसेंट है। चाहे कोई पार्टनर आपके क्वेश्चन में कुछ भी क्लेम करे, यू हैव टू गिव 6% इंटरेस्ट। कौन किस पॉइंट पर, जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर उसे 6% पर एनम क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्या करना है, ये आपको देना है। ये क्या होगा, एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। और पार्टनर के लिए क्या है, जो पार्टनर है स्पेसिफिक उसके लिए क्या है, एक सोर्ट ऑफ इनकम है। ठीक है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा पॉइंट आता है आपका, रेम्यूनरेशन का। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। रेम्यूनरेशन आपसे क्या कहता है, आई मीन जो लास्ट आपका पॉइंट है वो क्या कहता है, नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर। यानी कि क्या है, रेम्यूनरेशन यानी कि किसी भी तरह की कोई रेम्यूनरेशन, चाहे वो सैलरी हो, चाहे बोनस हो, चाहे वो कमीशन हो, क्या होगा, किसी भी पार्टनर को अलाउड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उनका क्या अलाउ होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अगर वो कुछ लेना चाहते हैं तो फर्म से इट इज नॉट अलाउड। भाई अगर चाहिए था तो यू शुड हैव गॉन फॉर द पार्टनरशिप डील, लेकिन आपने नहीं की तो भैया अब आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो आपका शेयर है सबके बराबर वो मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सैलरी होती है हमें बेसिस, जो हमारा मंथली बेसिस है, ईयरली बेसिस पे मिलती है। और कमीशन जो होता है सेल्स पर होता है। तो आपने चाहे कितनी भी अच्छी सेल्स करवानी है हमारी, आपने बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन क्या होगा, आपको प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा सैलरीज नहीं मिलेंगी। क्वेश्चंस में हमको दिया रहता है कि जो पार्टनर है वो क्लेम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमको क्या करना है, ये माइंड में चीज रखनी है। दीज आर द 5 रूल्स दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। क्यों, क्योंकि भैया अगर आपको क्वेश्चन में एक ट्रिक वहां पे वो दे दी उन्होंने कि भाई हमको इंटरेस्ट, हमारा जो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है वहां की बात कर दी, तो आपको यही रूल्स एप्लीकेबल है आपके लिए और यही रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। आई होप मैंने ये चीज अच्छी तरह से क्लियर करवाई है। इन रूल्स को आप लोगों को प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। आप लोग चाहें तो इनकी नोट्स बनाएं, इनफैक्ट चाहे नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि जब हम प्रैक्टिकल्स पे जाते हैं तो उससे पहले जो हमारी थ्योरी होती है हमें उसकी प्रॉपर नोट्स बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया कभी भी आप जब कंफ्यूज होंगे तो आपके पास एक जगह पर सारी चीजें लिखी हुई होंगी, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट। बिल्कुल सेकेंड्स में आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज ये कीजिए कोशिश कि आप लोग नोट्स बनाए प्रॉपर, जो हमारे रूल्स हैं इनको आप बाय हार्ट कर लीजिए। और इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या करने वाले हैं, जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो हम अपना पार्टनरशिप डीड के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो मेन अकाउंट होता है, अब हमारे मेन अकाउंट पे चलेंगे। तो हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किस मेथड से बनता है, क्या होता है, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। आई रियली होप कि जो मैंने अभी आपको बेसिक्स दिए हैं, फंडामेंटल्स दिए हैं, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके पास है, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग हमेशा मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई कोशिश करूंगी देने की। एंड ऑफ कोर्स कोई भी अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, कोई पॉइंट ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं फिर समझाऊं या किसी और तरीके से समझाऊं, या नहीं समझ में आए तो कैन ऑलवेज कम टू मी। ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। यही था मेरा आज का हमारा पॉइंट था। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है यहाँ उसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन जो है आपका अकाउंटिंग पोर्शन का है। इसका जो प्रोफॉर्मा है, बेसिक हमारा फॉर्मेट है, वो हम लेकर हमारी नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे।
और बस इसी के साथ थैंक यू सो मच. आई रियली होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम इट. और थैंक यू so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and of course comment and of course share with your friends, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. Thank you so much. This is me, Neelam Meghani, signing off. Thank you so much.